हाँ, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। ये अभी के पेपर में भी क्वेश्चन आया था 3 मार्क के वास्ते। निहायत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मुझे बोलो क्वेश्चन में क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है। उन्हें क्या बोल रहा कि अगर टेंजेंट डाले अपन ने कहाँ पे, डायमीटर के एंड पॉइंट पे, तो वो दोनों कैसे रहते, पैरेलल रहते। ये शो करना है ना। चलो ठीक है, अपन इसके लिए क्या करेंगे, सर्कल बनेंगे। अब मुझे बोलो सर्कल का डायमीटर मतलब ऑब्वियसली सेंटर से पास होने वाला है। तो डायमीटर का पहला पॉइंट ए ले रहा मैं और दूसरा पॉइंट क्या ले रहा, बी ले रहा। ठीक है, ये टाइप में ए और ये पॉइंट बी आया। एक्चुअल में ये जो लाइन है इसका नाम मैं ए पॉइंट लिए बाद यहाँ पे पी क्यू ले रहा और दूसरा जो है वो एम एन ले रहा। ठीक है, एक्चुअल में अपने को शो क्या करने का है, वी हैव टू शो, अपने को जो शो करना है वो है पी क्यू पैरेलल टू क्या, एम एन। अब ऑब्वियसली अगर ये शो करना है तो इसके लिए एकदम सिंपल से मेथड है। देखो अपन ने क्या पढ़े, टेंजेंट और रेडियस ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का रहता, 180 का, सॉरी वो कितने का रहता, 90 का। मतलब मैं ऐसा बोल सकता कि एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। सेम पैटर्न में ओ बी एम ये भी कितने डिग्री का आएगा, 90 का चेंगा क्या। सो हियर एंगल ओ पी ए is equal to angle OBM, it is equal to 90 degree. Why? Because tangent is perpendicular to क्या, radius at कौन सा पॉइंट भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बराबर। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर रेडियस पे परपेंडिकुलर आ गया इन्हें। मुझे बोलो अपन ने एक पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़े थे कि इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता, 180 होता। यहां पे भी करके देखेंगे, हियर एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी एम इट इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट विल बी इक्वल टू 180 हो रहा कि नहीं। इसका मतलब क्या, दो लाइन है और दो लाइन के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना आ रहा, 180 आ रहा। और इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा, इसका मतलब खुद ब खुद लाइन क्या हो जाते, पैरेलल हो जाते। सो देयरफॉर हियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री और 180, डायरेक्ट कुछ भी लिखो। देयरफॉर वी कैन राइट पी क्यू पैरेलल टू क्या आने वाला, एम एन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये अभी के पेपर में 3 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल है, कुछ एग्जाम में आता करता नहीं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आया अपन। देखो क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, मतलब क्या, टेंजेंट का लेंथ जो कहां से आ रहा, ए पॉइंट से आ रहा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो अपना ए पॉइंट है वो कहां से, सेंटर से 5 सेंटीमीटर का है। तो उसके बाद क्या दिया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या, ए पॉइंट है जिसका सेंटर से डिस्टेंस 5 है बराबर, और जो तुम्हारा टेंजेंट का लेंथ है वो कितना है, 4 है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का, रेडियस फाइंड आउट करने का सर्कल का। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया ये इंपॉर्टेंट है। देखो इन्हें क्या बोल रहा है, एक सर्कल है और एक पॉइंट है ए, इससे क्या कर रहे हैं अपन, टेंजेंट डाल रहे हैं। ये जो ए पॉइंट है इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5 है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, ये दिया गया। उसके बाद इज क्या दिया उन्हें, 4 सेंटीमीटर। मतलब उन्हें खुद क्या बोल रहा है, ये जो टेंजेंट है इसका लेंथ 4 है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का, रेडियस फाइंड आउट करने का। चलो ये पॉइंट ओ आएगा और पॉइंट ए तो उन्हें दिया और टेंजेंशियल पॉइंट क्या ले रहा मैं, बी। मुझे बोलो आराम से रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी का यूज करें। सो बाय रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑलवेज अपन क्या बोल सकते हैं बेटा,
कि जो तुम्हारा रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रहता। अब इसका मतलब इस क्या है, हियर ट्राइंगल AOB इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्वियसली AOB अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये चाहने वाला है क्या। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर। अब आप लोग समझदार है बेटा, इसके आगे का आप लोग क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन मुझे करके सॉल्व करना है, सॉरी सेंड करना है। अब आओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर एक वर्ड आया वाला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या रहता, पहले वो देख लेंगे अपन। ऐसे सर्कल जिसका सेंटर सेम रहता, टू सर्कल्स विथ सेम सेंटर, टू सर्कल्स विथ सेम सेंटर इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इन्हें क्या बोल रहा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडिया 5 and 3 सेंटीमीटर। मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडिया कितना है, एक का 5 है और दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड बराबर ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस टू द स्मॉलर सर्कल। मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, दो सर्कल बनाओ भाई बराबर। चलो ठीक है, अपन भी दो सर्कल बना लिए, ये एक सर्कल और दूसरा सर्कल अंदर ले लो इसके, ये दोनों सर्कल हो गए। उसके बाद उन्हें क्या बोल रहा कि वो कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करो बड़े सर्कल के, लार्जर सर्कल के, जो छोटे सर्कल पे टेंजेंट है। तो अब देखो ये डायग्राम के अंदर आपको दिखते आ रहा क्या, अगर अपन बड़े सर्कल को ऑब्जर्व करें तो ये भी कॉर्ड हो रहा, लेकिन छोटे सर्कल को ऑब्जर्व करें तो ये भी क्या हो रहा, टेंजेंट हो रहा, ठीक है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का है कि ये पूरे टेंजेंट का लेंथ कितना आएगा, ये फाइंड आउट करने का, दैट इज AB का लेंथ फाइंड आउट करने का। इसके लिए उन्होंने छोटे सर्कल का रेडियस कितना दिया, 3 बराबर, और बड़े सर्कल का रेडियस कितना दिया, 5। पहले क्या करेंगे अपन, ये जो टेंजेंशियल सर्कल का सेंटर O ले लिए और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं क्या ले रहा, P ले रहा। अब O और P लेने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बोलो, मैं ऐसा बोल सकता क्या, हियर एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये छोटे सर्कल का टेंजेंट ही है AB और छोटे सर्कल की रेडियस है OP, दैट्स वाई रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो वी कैन राइट एंगल OPB इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। ये चाहने वाला है क्या है। अब ये आने के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, तो मैं ऐसा बोल सकता है देयरफॉर ट्राइंगल OPB इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब OPB राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट्स वाई वी गेट OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस क्या, PB स्क्वायर। ये कैसा आया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आया, बराबर है। अब OB स्क्वायर बोले तो 5 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, दैट इज सॉरी PB स्क्वायर फाइंड आउट करने का है, तो PB स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब 5 स्क्वायर ऑब्वियसली 25, इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस क्या, PB स्क्वायर। तो प्लस का 9 है, उठा के डाला -9, 25 - 9 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। सो वी कैन राइट अपन ऐसा लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट लिया अपन ने तो मुझे बोलो PB इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। चलो ये PB का वैल्यू आ गया 4, लेकिन अपने को पूरे कॉर्ड का लेंथ निकालना है AB का। तो तुमने 9th के अंदर सर्कल चैप्टर पढ़े थे, उसके अंदर आपने क्या पढ़े कि ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। मतलब क्या, अगर कोई परपेंडिकुलर आ रहा कॉर्ड से किस पे, सेंटर से किस पे, कॉर्ड पे, तो उन्हें कॉर्ड को क्या करता, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये पढ़े। अब बाइसेक्ट द कॉर्ड इसका मतलब ही क्या है, अगर बीच में PB लिए तो PB इज इक्वल टू AP, ये चाहने वाला है क्या। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या,
ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब बाइसेक्ट द कॉर्ड कर रहा, इसका मतलब इस क्या है, ए पी इज इक्वल टू पी बी, दैट विल बी इक्वल टू 4 होने वाला है क्या, बराबर। सो देयर फोर अब अगर अपन ने ए बी को और करें तो टोटल ए बी ए पी प्लस पी बी के बराबर है क्या। सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, दैट इज 4 प्लस 4। सो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा 8। इसका मतलब देयर फॉर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज कितना आने वाला है, कॉर्ड का लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और ये पूरे क्वेश्चंस एग्जाम में आए वाले हैं, ठीक है।